नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे न्यू वीडियो में। ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत एक ऐसा देश है जहां हर मोड़ पर आपको कहानियां मिलेंगी, कुछ सच, कुछ झूठ और कुछ ऐसी जिनका सच झूठ का फैसला करना ही मुश्किल है। स्कूल की किताबों से लेकर चाय के ठेले पर होने वाली बहसों तक हमें भारत के बारे में बहुत कुछ बताया गया, लेकिन क्या वो सब कुछ सही है? आज हम उन तथ्यों पर बात करेंगे जो आप सोचते हैं कि सही है, लेकिन असल में उनकी हकीकत कुछ और ही है। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह उपाधि उन्हें किसने दी और कब दी? किताबों में तो यही पढ़ाया गया है, पर सच सुनकर आपका चाय का कप छूट सकता है, तो अपना चाय का कप संभाल कर रखिए। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि आधिकारिक तौर पर कभी नहीं दी गई। इसका पूरा किस्सा सन 1944 का है, जब एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रंगमून रेडियो से गांधी जी के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया था। बोल दिया राष्ट्रपिता, और बस लोग इसे सच मान बैठे। लेकिन सरकार ने कभी इसे औपचारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। सन 2012 में एक आरटीआई में पूछा गया कि क्या गांधी जी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रपिता घोषित किया गया है? जवाब आया नहीं। तो अब अगली बार जब कोई आपसे पूछे तो आप बड़े गर्व से कह सकते हैं कि भाई, गांधी जी को आदर से तो राष्ट्रपिता कहते हैं, पर यह सरकारी टाइटल नहीं है। क्या आपको बचपन में स्कूल में यह नहीं पढ़ाया गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? मुझे यकीन है आप सभी ने यही पढ़ा होगा और लिखा होगा। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। जी हाँ, चौंकिए मत, सही सुना आपने। 2006 में पुणे की एक छात्रा ने आरटीआई डाली और सरकार से पूछा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। सरकार का जवाब आया, हमने ऐसा कोई खेल घोषित ही नहीं किया है। तो यह हॉकी का फेमस राष्ट्रीय खेल वाला टैग कैसे चिपक गया? कहानी है सन 1928 से लेकर 1956 तक की। भारतीय हॉकी टीम ने लगातार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते। पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा। लोगों ने इसे इतना पसंद किया कि इसे खुद ही राष्ट्रीय खेल मान लिया। लेकिन दोस्तों, आधिकारिक तौर पर ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है या क्या है, तो बस मुस्कुराइए और कहिए, कोई भी नहीं। अरे भैया, क्या आप भी मानते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? अगर हाँ, तो यह सुनकर झटका लगेगा। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा कहा गया है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं। और सिर्फ हिंदी ही क्यों, भारत में 22 भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। अब कहानी 1960 की है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की कोशिश हुई, लेकिन भाई साहब, दक्षिण भारत में भारी विरोध शुरू हो गया। तमिलनाडु के लोग बोले, हमारी तमिल भाषा हजारों साल पुरानी है, इसे कैसे छोड़ दें? और इस तरह हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनने का सपना वहीं रुक गया। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई बोले कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, तो उन्हें प्यार से समझाइए कि भाई, हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं। अब संविधान की बात करते हैं। यह भारत का सबसे पवित्र और लंबा दस्तावेज है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ दिलचस्प बातें छिपी हैं। इंडिया और भारत दोनों एक साथ। संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। तो अगर कोई पूछे भारत और इंडिया में से सही नाम कौन सा है, तो जवाब होगा दोनों। सबसे लंबा लिखित संविधान। दोस्तों, हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कोई राष्ट्रीय प्रतीक नहीं। संविधान में मोर, तिरंगा या अशोक चक्र का कोई उल्लेख नहीं है। यह सभी प्रतीक बाद में चुने गए। अब चलिए कुछ और अनसुने तथ्यों पर नजर डालते हैं।
जन गण मन बनाम वंदे मातरम। क्या आप जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बीच काफी विवाद था। सन 1950 में संविधान सभा ने तय किया कि जन गण मन को राष्ट्रीय गान बनाया जाएगा, क्योंकि इससे गाने में 52 सेकंड लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ अनकहे सच। भारत की पहचान उसकी विविधता और संस्कृति में है। यहाँ हर दिन कुछ नया जानने को मिलता है। तो याद रखें, जो बातें हमने बचपन में सुनी वे हमेशा पूरी तरह सही नहीं होती। धन्यवाद।